या देवी सर्वभूतेषु मा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता रानी के कृपा सदैव बनी रहे। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आप आदिशक्ति, करुणा और संहार की अधिष्ठात्री हैं। कृपा करके अपने भक्तों पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखे। जो भी आपके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करें, उसके जीवन से सभी कष्ट और संकट दूर हो। आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। मन में भक्ति और प्रेम का संचार करें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी आस्था और विश्वास को अधिक बनाए, हमें शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि दे और हर बाधा से हम सब की रक्षा करें। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के महापर्व के बारे में। नवरात्रि का महापर्व इस बार कितने दिनों का रहेगा? अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? नवरात्रि का पर्व साल भर में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें चैत्र और आश्विन की नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से ही कई लोग 9 दिनों के उपवास रखते हैं। नवरात्रि के व्रत तो आप सभी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि साल भर में कुल 4 बार ही क्यों आती है? 5, 6 या 2 बार ही क्यों नहीं आती? दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है और आप सभी को इस बारे में जरूर जानना चाहिए। हर नवरात्रि के पीछे का एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च और सितंबर महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल की 2 मुख्य नवरात्रे पड़ते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और दूसरा चैत्र नवरात्रि। और इस समय में रोगाणु आक्रमण की सबसे अधिक संभावना हो जाती है, तो ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से 9 रात यानी नवरात्रि नाम सार्थक होता है। पूरे 9 दिन 9 रात में नवरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन कई बार तिथियों की हेरफेर के कारण, घट बढ़ के कारण नवरात्रि का पर्व कभी कभी 8 दिनों का भी हो जाता है। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 8 दिनों की होने वाली है, तो ऐसे में क्या अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या फिर बीच में 2 दिन की नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी? ये आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं।
इस बार माता की सवारी हाथी होगा क्योंकि रविवार के दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और हाथी पर ही माता प्रस्थान भी करेगी क्योंकि चैत्र नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। हाथी पर आगमन और प्रस्थान बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार तक समाप्त होंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार की शाम 4:28 से प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को की जाएगी जिसमें सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीया और तृतीया तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वो भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को जिस दिन मां सकल माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। ये थी नवरात्रि की तिथियों से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।